हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। हम आपको बता रहे हैं वीडियो एडिटिंग करने के क्या क्या तरीके हैं और उनको किस प्रकार से सीखा जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे लिंक्ड क्लिप के वर्कफ्लो के बारे में। लिंक्ड क्लिप वर्कफ्लो या मीन्स ये होता है कि जब हम कोई भी क्लिप टाइमलाइन पर लेके आते हैं तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वो क्लिप आपस में लिंक्ड होती हैं। लिंक का मतलब ये होता है यदि आपकी कोई क्लिप टाइमलाइन पर आप लेके आए हैं, वहां पर ऑडियो या वीडियो दोनों एक साथ वर्क करते हैं। यानी यदि आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो सेलेक्ट होगी और ऑडियो को पे क्लिक करेंगे तो वीडियो सेलेक्ट होगी। तो यदि आप किसी क्लिप के वीडियो पोर्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे तो ऑडियो उसके साथ सेलेक्ट होगी। यदि आप इस क्लिप को मूव करना चाहेंगे या डिलीट करना चाहेंगे तो वो आपस में एक साथ ही वर्क करती हैं। छोटा बड़ा करेंगे तो भी वो एक साथ ही वर्क करेंगी। यानी ट्रिम करेंगे, छोटा करेंगे, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे या ओवरलैप करेंगे, सब कुछ एक साथ ही वर्क करती हैं। यह इसलिए होता है कि हम इन क्लिप्स को लिंक करके रखते हैं। बाय डिफॉल्ट क्लिप लिंक होके ही आती हैं। अब हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बता चुके हैं कि केवल वीडियो या केवल ऑडियो को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे आप सिलेक्शन डिसेलेक्ट करेंगे फिर वो क्लिप लिंक्ड या अनलिंक तरीके से वर्क करेंगी। अब बारी आती है किसी एक क्लिप को या क्लिप पे टाइमलाइन पर मौजूद सारी क्लिप को अनलिंक या लिंक एक साथ कैसे किया जा सकता है और उन पर कैसे कार्य होता है। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मौजूद सारी क्लिप है, यदि आप चाहते हैं कि टेम्परेरी तौर पर ये सारी क्लिप एक अनलिंक क्लिप की तरीके से बिहेव करें, तो यहाँ पर एक टूल हमारे सामने मौजूद होता है, लिंक्ड सिलेक्शन। यदि हम यहाँ पर इसको क्लिक करके डिसेबल कर देते हैं तो टाइमलाइन पर मौजूद सारी की सारी क्लिप अनलिंक तरीके से कार्य करेंगी। यानी ऑडियो पोर्शन अलग हो जाता है, वीडियो पोर्शन अलग हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनका पोजीशन चेंज हो जाती है, वो जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे या ट्रिम करने जाएंगे या मूव करने जाएंगे या उनको हटाने जाएंगे या डिलीट करेंगे तो वीडियो अलग कार्य करेगा, ऑडियो अलग कार्य करेगा। वो आपस में लिंक समाप्त हो जाता है पूरी की पूरी टाइमलाइन का एक साथ। यानी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को लिंक्ड में रखना है या नहीं रखना है, तो यहाँ पर ये टूल डिसाइड करता है, लिंक्ड सिलेक्शन टूल। इसके द्वारा टाइमलाइन पर मौजूद सारी क्लिप को एक साथ लिंक्ड या अनलिंक तरीके से बिहेव करने की क्षमता इस टूल के अंदर दी गई है। ये टेम्परेरी तौर से टाइमलाइन पर मौजूद सारी क्लिप को लिंक की तरीके से या अनलिंक तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर कर देता है। इसको ऑन ऑफ करने के बाद आप क्लिप को केवल वीडियो या केवल ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल वीडियो को या मल्टीपल ऑडियो को एक साथ ड्रैग करके या शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है या मूव किया जा सकता है। सिलेक्शन करने के बाद आप इनपे जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो एक साथ कर सकते हैं। जैसे ही इस बटन को हम दोबारा ऑन करेंगे और फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिप्स पे, तो ये क्लिप्स फिर से लिंक बटन की तरीके से यूटिलाइज करने लगेंगी, लिंक क्लिप की तरीके से बिहेव करेंगी। यानी ऑडियो और वीडियो एक साथ काम करेंगे। यदि आपने लिंक हटाने के बाद में यहाँ पर इन क्लिप की पोर्शन को आपने यहाँ हटा दिया, यहाँ पर देखो ये सिंक आउट दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर कितने फ्रेम ये ऑडियो वीडियो एक दूसरे से हट गए हैं। लेकिन जैसे आप इस बटन को ऑफ करेंगे, ये फिर अपनी अपनी क्लिप के साथ लिंक की तरीके से कार्य करेंगे। ये इस तरीके से बिहेव करने लगेंगे यदि आपने लिंक सिलेक्शन को दोबारा से ऑन किया। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि ये आपस में दो क्लिप लिंक्ड हैं, एक साथ रखी हुई हैं, एक सीध में रखी हुई हैं, तभी वो केवल लिंक तरीके से काम करेंगी। ऐसा नहीं है। यदि वो क्लिप आपस में लिंक है तो उसके वीडियो पोर्शन को या ऑडियो पोर्शन को टाइमलाइन पर कहीं पर भी ले जाइए, वीडियो कहीं पर हो, ऑडियो कहीं पर भी हो, लेकिन जैसे ही वो लिंक क्लिप में आप कार्य करेंगे तो उसके दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिकली कार्य करने लगेगा और उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि वो एक पास ही क्लिप हो। इसलिए लिंक्ड क्लिप के साथ कार्य करते समय ये ध्यान रखना कि उनके साथ कैसे कार्य करना है। यदि आपकी क्लिप अनलिंक नहीं किया है और आपने केवल टेम्परेरी तौर पर लिंक सिलेक्शन के द्वारा क्लिप को मूव कर लिया है और किसी अन्य लोकेशन पर लेकर चले गए हैं और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ दूसरी जगह मौजूद उसका लिंक पोर्शन भी सेलेक्ट हो जाएगा
और यदि आपने उस पर कोई चेंजेस किया या डिलीट किया या मूव किया तो दूसरा पोर्शन भी मूव करेगा उतना जितना कि आपने ये किया। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में आपने पहले डिसेबल करने के बाद कर लिया, लेकिन है क्या, अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हम इसको मूव करेंगे राइट की तरफ, तो यहाँ पर तो ब्लैंक एरिया है लेकिन इसके राइट में ब्लैंक एरिया नहीं है, तो ये क्या करेगा, अन्य क्लिप्स को जो उसके सीध में आएंगी वो उसको डिलीट कर देगा। ये देख रहे हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है, आपने इस तरीके से चेंज कर लिया, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये क्लिप लिंक्ड है लेकिन आपको ये क्लिप दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप इस क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता इसकी सेलेक्टेड क्लिप भी सेलेक्ट हो रही है। आपने इसको डिलीट कर दिया या मूव कर दिया, राइट की तरफ स्पेस है या इधर स्पेस है, तो इसकी जो लिंक्ड क्लिप है वो भी मूव करेगी। तो इसको ध्यान में रखना कि ये लिंक्ड क्लिप है या नहीं है और कैसे उसका कार्य करती है। आप देखिए यहाँ पर हम इसको ट्रिम करेंगे तो ये ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके पोर्शन में राइट साइड में कोई स्पेस नहीं है, ये ट्रिम नहीं करेगी। यहाँ पर यदि करेंगे तो ये उतना पोर्शन करेगी जितना पोर्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए आपके लिंक्ड क्लिप के साथ कार्य करने में थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा कि यदि उसका किसी पोर्शन को आपने डिसेबल, लिंक्ड ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद आपने उसको पोजीशन चेंज किया है तो उसके नीचे की जो ऑडियो है किसी अन्य लोकेशन पे हो सकती है। यदि आप इसको डिलीट करेंगे तो वो पोर्शन भी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस वर्कफ्लो को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। बहुत आसान है लेकिन आपके एडिट के पोर्शन में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।